RD शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2 इसका मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। नेक्स्ट उसमें मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन बताया हूँ और उसके बाद सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करवाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप पहले जाके उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, तब ये भी देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड ऑफ। कह रहा है 5 डिजिट का नंबर होगा तो लाइसेंस प्लेट बनते हैं ना, बाइक का या फिर 4 व्हीलर का, जो भी हो 5 डिजिट का ही मुझे बनाना है लाइसेंस प्लेट। कंडीशन क्या है, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। मैं सोल्यूशन देख रहा हूँ ए का, कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का। तो वही अरेंजमेंट बनाना होगा, बॉक्स बना दूंगा मैं 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट डिजिट का जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप एक बात याद रखिए, याद रखने के बाद में माइंड में ये आना चाहिए कि भाई जो 5 डिजिट का जो नंबर बनाना है, तो कॉमनली जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक वही तो रिपीट करते हैं, 5 6 7 8 9, यही नंबर से हमको बनाना ना प्लेट, और तो कोई एक्स्ट्रा नंबर आते ही नहीं है। 200 215 में यही सब नंबर डिजिट रिपीट करते हैं, डिजिट ही लेना है मुझे। तो 0 से 9 तक डिजिट है, टोटल कितने डिजिट हैं, टोटल 10 डिजिट हैं। तो इस 10 डिजिट में 0 फर्स्ट में नहीं आना है, तो 10 में से 0 नहीं आएंगे तो कितना आ सकते हैं, इस पोजीशन को कितनी तरह से फिल कर सकता हूँ, 9 तरीके से। टोटल 10 थे, अब यहाँ फिर से मैं रिपीट करूँगा। स्टार्टिंग में टोटल कितना डिजिट थे ना, 10। उस 10 में से 0 तो मुझे लेना नहीं था, यहाँ पे 0 नहीं लेना है। तो जब 0 नहीं लेना है तो बच गया कितना, 9। तो 9 का 9 फिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब हुआ कि ये 1 से लेकर 9 तक मैं डिजिट को फिल किया यहाँ पे 9 तरीके से, तो कोई ना कोई एक डिजिट तो यहाँ बैठ गया होगा, बच गए कितने इसमें से 8। अब 0 तो अब यहाँ फिल कर सकता हूँ, तो इसमें से 8 हो गए और एक 9, तो 9 को मैं यहाँ 9 ही तरीके से फिल करूँगा। अब 9 थे, एक बैठ गया, फिर तब कितने बच गए 8, फिर अब कितना बच गया 7, फिर नेक्स्ट 6। अब 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं ना बोलूँगा कि 3 डिजिट का बना दिया तो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, टास्क तभी कंप्लीट होगा जब 5 डिजिट में लूँगा, तो सभी एक दूसरे का डिपेंडेंट है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इन विच रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब कंडीशन है कि 5 डिजिट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इन विच फर्स्ट डिजिट इज नॉट जीरो। अब आगे लिख सकते हैं आप लोग, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 × 9 × 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ 27216। आप एक बार फिर चेक कर लेंगे, ये 8 था। नेक्स्ट बी में देखते हैं क्या है, सेम है, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो। सेकेंड में फिर वही है, फर्स्ट प्लेस पे यानी फर्स्ट डिजिट 0 नहीं लेना है, 1 2 3 4 5। लेकिन आगे बोल रहा है क्या कि रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीट कर रहा हूँ मैं। टोटल कितने थे 10 डिजिट, 10 डिजिट में 0 तो लेना नहीं है, यहाँ पे बच गया कितना 9। अब यहाँ पे जो फिल बैठ गया है तो वो डिजिट इसमें रिपीट कर सकता है। सपोज मान लीजिए 9 तरीके से फिल किया ना, तो 9 तरीके कौन कौन से नंबर आएंगे 1 2 9। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 5 बैठ गया, तो ये 5 ऐसा नहीं है कि 5 यहीं पे आएगा, 5 यहाँ पे भी आके रिपीट कर सकता है। तो फिर से तो मुझे अब 10 का 10 नंबर मिलेंगे, तो आप सारे में 10 फिल कर दें, तो ये हो जाएंगे कितना 9 पे 40। तो यही स्टेटमेंट लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इन विच फर्स्ट डिजिट इज नॉट जीरो एंड रिपीटेशन इज अलाउड इक्वल टू 90,000। तो कुछ बी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी 4।
तो इसमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना। इस किसमें इतना ही डिजिट है, 3 5 7 8 9 इतना ही डिजिट है, इसी से बनाना है मुझे। अब आगे क्या कर रहा है, विच आर ग्रेटर देन 7000। जो भी डिजिट बनाऊंगा वो 7000 से बड़ा ही होना चाहिए। इफ़ रिपीटेशन डिजिट इज नॉट, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 7000 से बड़ा हो तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, बात को समझें। मुझे स्टार्टिंग में 7 लिखना ही होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 7 ले लिया, क्योंकि अगर मैं 3 लूँगा तो 7000 से कम ही होंगे, 5 लिया तो कम ही होंगे। जब भी मैं इसको फिल कर सकता हूँ, या तो 7 लेंगे, या तो 8 लूँगा, या तो 9। अगर 7 लिया, बाकी ये 7 ले लिया, बाकी कोई भी डिजिट 3 और पुट कर दें, 3 5 8। देखिए ये 7000 से बड़ा हो गया ना, समझ में आ रही ना बात को। यदि मैं 8 लूँ तो कोई भी डिजिट और 2 3 ले लें, मान लीजिए 9 8 5। 8 तो ऑलरेडी ले चुका हूँ और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 8 मैं दोबारा नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई और नंबर ले लें, सपोज 3। तो ये भी एक डिजिट बनेंगे जो 7000 से बड़ा है। तब बिगर दैन 7000 तभी पॉसिबल है जब मैं फर्स्ट प्लेस को 7 8 या 9 डालूँ। तो कितना पॉसिबिलिटी है, कितने तरह से फिल कर सकता हूँ, 3 ही तरह से। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल डिजिट कितना था, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट में से 1 डिजिट तो कोई ना कोई तो बैठ गया होगा यहाँ पे। बचेंगे कितने, 4 बचेंगे ना। मैं इसको 4 लिखूँगा। 4 में से एक बैठ गया तो बच गया कितना, 3 में से एक और ऑलरेडी यहाँ पे आ गया तो बच गया कितना, 2। तो अब यहाँ मैं लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर which can be formed by 3 5 7 8 9 and greater than 7000 इक्वल टू सबका मल्टीपल 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72। ये आपका 20 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। 21 देखते हैं। 21 में क्या रहा है, क्या हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। अगेन सॉल्यूशन देखें तो 4 डिजिट का नंबर ही फॉर्म करना है, 1 2 3। ठीक है, अब डिजिट क्या है, 3 5 7 8 9 इतना ही डिजिट बनाना है। अब क्या लेना है, ग्रेटर देन 8000। तो ग्रेटर देन 8000 के लिए फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूँ, 8 और 9 दो ही तरीके से। 7 लूँगा तो 7 तो 8000 से छोटा हो जाएगा ना। और आगे बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो टोटल 5 डिजिट थे। 5 डिजिट को मैं फर्स्ट प्लेस को 2 तरह से फिल किया, तो 2 तरह से फिल कर दिया, तो यानी कि कोई ना कोई एक डिजिट हो जाएगा यहाँ पे फिक्स हो गया होगा। तो एक डिजिट जब चला गया तो बच गया कितना, 4 डिजिट। इसको मैं 4 से फिल करूँगा। सपोज 4 डिजिट में से एक डिजिट ये फिल कर दिया तो बच गया कितना, अब 3 डिजिट। फिर 3 में से एक यहाँ प्लेस जगह ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2। अब स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अब इसको क्या कर दूँगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 48। अब वो स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखवाया हूँ, ये स्टेटमेंट आप खुद से अब यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बॉक्स बनाइए, लास्ट में स्टेटमेंट बनाइए, आंसर लिख दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड इन ए रो। टोटल 6 पर्सन है, तो मैं 6, चलिए सोल्यूशन देखूँ। 6 पर्सन को P1 P2 P3 P4 P5 P6 पर्सन 1 पर्सन 2 इस तरह से मैं ले लिया। ठीक है, इसी को मुझे अरेंज करना है कि कितने तरह से ये रो में बैठ सकते हैं। तो यदि मैं P1 को यदि मैं सिर्फ फिक्स करूं फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका तो भाई अरेंजमेंट होगा ना। अगर मान लीजिए कि ये 1 हो गए, बैठ गए इस तरह से,
P2 ऐसा थोड़ी है कि सेकेंड पोजीशन पे ही बैठ जाए। अगर इधर से काउंटिंग करूँगा तो P2 इधर भी आ सकते हैं। P2 P3 को चेंज करके बन सकता है P3 P2, P4 P5 P6, एक इस तरह से बन सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट P1 को फिक्स रखूँ तो P2 इसको दोनों को भी चेंज करके लिख सकता हूँ P4 P2 P5 P6, इस तरह से बहुत बनेंगे। तो मेरा तो बात 6% है, ये सब रहने दीजिए, समझाने के लिए मैं किया इतना। ये देखिए एक ये अरेंजमेंट हो गया, एक ये अरेंजमेंट हो गया। इस तरह से लिसनिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग, इस तरह का लिसनिंग नहीं कर सकते हैं। तभी तो हमारे लिए एक थ्योरम आया, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ देखते हैं 6% को मुझे सीट करवाना है, अरेंज करना है 1 2 3 4 6। फर्स्ट पोजीशन पे कितनी तरह से बैठ सकते हैं लोग, P1 भी आ सकता है, P2 भी, P3 P4 P5 P6, यानी 6 का 6 बैठ सकता है इस पर। तो फर्स्ट पोजीशन को मैं इधर स्टार्टिंग से 6 तरीके से बैठा सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ मेंशन है कि 6% जो अगर P1 अगर यहाँ बैठ गया तो P1 यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि P1 जो है यहाँ पे P1 को बैठा दें तो नेक्स्ट P1 लास्ट में बैठ सकता है, P1 यहाँ भी बैठ सकता है, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं है, सॉरी मैं अपोजिट बोल दिया इसका। कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। नहीं अगर मेंशन है तो हम क्या लेंगे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं का केस लेंगे। अब यहाँ पे रिपीटेशन का बात ही नहीं है। अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठ गया, हमको एक अरेंजमेंट करवाना है ना, यदि एक बंदा यहाँ पे बैठ गया तो फिर दूसरी जगह पे कैसे बैठ सकता है, समझ में आ रही है ना बात को। तो फर्स्ट को मैं 6 तरह से कर दिया, एक बैठ गया तो बच गए कितने 5%, तो इसको 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ। फिर इस पोजीशन को एक बंदा बैठ गए होंगे, एक आदमी, तो बच गए कितना 4, तो इसको 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यही होंगे आंसर। तो ये क्या हो गया, ये टोटल 6 का फैक्टोरियल आएंगे। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सीट इन अ रो 720, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फाउंड। यहाँ पे डिफरेंट डिजिट बोल रहा है, यानी कि डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो टोटल 9 डिजिट का बनाना है, तो 9 बॉक्सेज बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए टोटल। अब 9 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने तरह से बना सकता हूँ हम लोग। तो चलिए देखते हैं। मैं तो बोला था स्टार्टिंग को नंबर क्या लेंगे 0 1 2 3 एंड सो कहाँ तक 9 तक, ये नंबर मालूम है, यही डिजिट होते हैं और तो कोई एक्स्ट्रा डिजिट मालूम ही नहीं है। चलिए तो 9 डिजिट का नंबर बनाना है, इसमें 0 भी है, क्या मैं यहाँ पे 0 भी उठा दूँगा फिल कर दूँगा तो 9 डिजिट कहलाएंगे, नहीं, वो तो फिर 8 डिजिट कहलाएंगे। तो इसको मैं, ये टोटल कितने डिजिट थे 10 डिजिट, 10 डिजिट में से 0 नहीं लूँगा तो कितने बच जाएंगे 9, तो इसको 9 ही तरीके से फिल कर सकता हूँ। नाउ एक चले गए, एक तो हो गया, डिफरेंट डिजिट का मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी एक नंबर यहाँ पे बैठा दिया तो अब दूसरी जगह पुट नहीं कर सकते हैं। टोटल कितने थे 10 में से एक तो बैठ गए, बच गए कितना, अभी भी 9 बच रहे हैं, तो इसको 9, एक बैठ गया तो फिर 8 फिर 7 6 5 4 3 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आता है, देखिए 9 यहाँ लिख सकता हूँ। अब 9 का देखिए 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो 9 8 7 6 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 9 का फैक्टोरियल है ना, तो ये आंसर हो गया। आगे स्टेटमेंट लिख देना है, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ
9 digits number can be formed इक्वल टू 9 × 9 फैक्टोरियल। सिंपल है, कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन को अपना अच्छे से समझा करिए कि आखिर बोल क्या रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000, 1000 से छोटा स्मॉलर ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, तो जो भी नंबर बनाऊंगा वो ऑड ही नंबर होना चाहिए बाय यूजिंग दिस नंबर। कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है। अब इससे हमेशा छोटा ही लेना है, तो छोटा लेना है तो एक जैसी माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 999, यानी कितने डिजिट का बनाना है 3 डिजिट, और इससे छोटा तो 99 भी होंगे, 2 डिजिट का भी नंबर ले सकता हूँ, 9 भी हो सकते हैं तो 1 डिजिट का भी नंबर लेंगे, यानी कि 1000 जो मैं लिया ये 4 डिजिट का था, इससे छोटा 3 डिजिट का नंबर भी हो सकते हैं, 2 डिजिट का भी नंबर हो सकते हैं, 1 डिजिट का भी नंबर, तो तीनों केस मैं लूँगा। तो मैं लूँगा स्टार्टिंग में लिखेंगे 3 डिजिट नंबर लेस देन 1000 इक्वल टू, बनाना है क्या 3 ही डिजिट का। अब नंबर तो ये मालूम है, अगर मैं 0 पुट कर दिया यहाँ पे, सपोज मैं 0 ले लिया यहाँ से, 5 और 7 उठा लिया, तो ये क्या 3 डिजिट का नंबर है? नहीं, ये तो 2 डिजिट का रहता है, यानी इसका मतलब कि 0 नहीं पुट करूँगा। 0 नहीं पुट करेंगे तो बचेंगे कितना 3, मैं इसको 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। रिपीटिशन नोट अलाउड, टोटल 4 थे, 4 में से एक नंबर यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिल कर दिया, तो बचे कितना 3 तरीके से, फिर इसको 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 18 नंबर बना अभी फ़िलहाल 3 डिजिट नंबर का। ऐसा 18 नंबर हो सकते हैं जो 1000 से छोटा है, 2 डिजिट का भी नंबर तो हो सकते हैं, और होना चाहिए क्या ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो ही ले रहा हूँ 3 5 7, ये ऑड ही नंबर तो हैं। समझ में आ रही है ना बात को? चलिए 2 डिजिट नंबर लेस देन 1000, तो 2 बॉक्स बनाऊंगा, लास्ट में 0 नहीं लिख सकता हूँ, अगर 0 लिख दिया तो फिर वो ऑड नंबर नहीं हो जाएंगे, वो इवन नंबर आ जाएंगे। तो इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ 3, 4 में से एक प्लेस कर दिया, बच गया कितना 3, यहाँ 0 भी नहीं पुट कर सकता हूँ। देखिए बात को समझिए, 0 था 3 और 5 और 7, लास्ट में हम 0 नहीं फिल कर सकते हैं, यहाँ नहीं फिल कर सकते हैं, और 0 यहाँ भी नहीं फिल कर सकते हैं, यानी 0 मुझे लेना ही नहीं है। तो बच गए कितने नंबर 3 5 7, 3 डिजिट में से मुझे इसमें 3 तरीके से फिल करूँगा, और यहाँ 2 प्लेस से, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब लास्ट 1 डिजिट नंबर लेस देन 1000, तो एक सिंगल बॉक्स बनेगा, तो 0 3 5 7 में से 0 तो नहीं ले सकता हूँ, 0 ले सकते हैं बताइए? नहीं, तो बच गया क्या 3 5 7, यानी मैं इसको 3 तरीके से ले सकता हूँ। तो 3 डिजिट नंबर लेस देन 1000 18 होगा, या 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है 1000 से, वो कितना है संख्या 6 गो होंगे। 1 डिजिट का नंबर भी है जो 1000 से छोटा है, वो कितने संख्या में है 3 में, नहीं टोटल संख्या कितना हो गया, सबको ऐड करूँगा तो अच्छा यहाँ पे 3 3 जा 9 9 2 जा 18, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं यहाँ पे सही है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 लेना नहीं है, बच गया कितना 3, ठीक है। तो 0 3 5 7 यहाँ पे मिस्टेक हो गए हैं, और ऑड नंबर ही बनाना है, तो ऑड नंबर तो होंगे ही, तो ऑड नंबर कितना हो जाएंगे 3 5 7, यानी लास्ट वाला को हम 0 इंक्लूडेड कर दिए, तो इसलिए मिस्टेक हो गया। ऑड नंबर बनाना है तो ऑड नंबर में तीनों ही ना फिल होंगे, तो लास्ट को पहले फिल करना होगा,
ठीक है 3। 4 में से 1 तो बैठ गया होगा, बच गया कितना 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ से नहीं फिल करूँगा, यहाँ से स्टार्ट आऊँगा। 1 तो बैठ गए यहाँ पे, बच गए 3 में से 0 भी नहीं लेना यहाँ पे, तो बच गए 2, इसको मैं 2 से फिल करूँगा। तो 1 यहाँ बैठ गया, 1 यहाँ बैठ गया, 4 में से बच गया कितना 2, तो इसको भी मैं 2 ही तरीके से फिल करता। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आई समझ में बात को? नहीं तो यहाँ पे फिर से समझे बात को कि क्या चल रहा है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर है 0 3 5 7, इतना ही से बनाना है मुझे। और होना भी क्या कंडीशन चाहिए कि ऑड नंबर, तो लास्ट में ऑड नंबर आ जाए तो बोलेंगे कि वो संख्या ऑड नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का हो, 4 का, 5 का, 6 का। समझ में आ रही है बात को? तो ऑड नंबर तो यही है 3 5 7, 3 ही नंबर, 3 ही तरह से तो इसको फिल कर सकता हूँ। यानी 4 डिजिट में से 1 डिजिट तो बैठ गया होगा कोई ना कोई, बच गया कितना, कोई 3 डिजिट बैठ गए होंगे, बच गए होंगे। उस 3 डिजिट में से 0 तो यहाँ तो ले रहा ही नहीं रहा था, तो 0 तो रहेगा ही रहेगा। 0 यहाँ भी नहीं लेना है, जैसे ही मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो 2 ही डिजिट का नंबर बनेगा ना, लेकिन हमको बनाना कितना का 3 डिजिट का, तो 0 यहाँ भी नहीं लेना है। और 1 यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट फिल भी हो चुका है, ठीक है। तो 4 में से 1 फिल हो चुका है, बच गए हैं 3। तो मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे 7 फिल कर दिया होगा, बच गए 0 3 5। 0 3 5 में 0 यहाँ ले भी नहीं सकता हूँ, तो बच गया कितना 2, तो यहाँ 2 पुट करूँगा लास्ट। उसके बाद इसको कैसे फिल करें, तो 1 डिजिट 1 डिजिट यहाँ बैठ गए होंगे, 1 डिजिट यहाँ भी प्लेस हो चुके होंगे। टोटल 4 डिजिट था, 4 डिजिट में से 1 डिजिट 2 डिजिट तो ऑक्यूपाई कर लिया, बच गया कितना 2 डिजिट, तो ये 2 ही डिजिट तो आएगा यहाँ पे। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, सबको ऐड करें कितना आ जाएगा आंसर 21। नाउ 25 क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। सॉल्यूशन देखूं तो 3 डिजिट का नंबर ही बनाना है। आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल अलग अलग, विथ ईच डिजिट ऑड। अब प्रत्येक डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देख लो, विथ ईच डिजिट ऑड। तो यहाँ पे नंबर भी नहीं दिया हुआ कि कौन सा नंबर लूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट विथ ईच डिजिट इज ऑड। अच्छा, प्रत्येक डिजिट ऑड बोल रहा है, यही पे मीनिंग बोल रहा है। यानी 0 तो ऑड होता नहीं, 1 होता है, 3 5 7 9। अब जो भी मैं प्लेस करूँगा, जो 3 डिजिट का नंबर बनाना है वो ऑड ही रहना चाहिए। यानी किस तरह का 3 5 7, देखिए 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 मैंने प्रत्येक डिजिट ऑड होना चाहिए, ये बोल रहा था क्वेश्चन में। तो वो नंबर ये मिल गया मुझे। और डिस्टिंक्ट बनाना है तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 तरीके से। एक डिजिट यहाँ पे पुट कर दिया, बच गया कितना 4, एक डिजिट यहाँ ही पुट कर दिया, बच गया कितना 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो स्टेटमेंट में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ ईच डिजिट ऑड इक्वल टू 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 26, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट ईच कैन बी फॉर्म। 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो 6 बॉक्सेस बनाऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 हो गए। कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट, डिजिट भी दिए हुए हैं 4 5 6 7 8 9। वेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूँ, टोटल डिजिट कितना है 6 तरह से फिल कर सकता हूँ। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसी में से कोई एक डिजिट है जो यहाँ पे परमानेंटली फिक्स्ड हो गया फिल कर दिया। बच गया कितना 6 में से 5, तो मैं इसको 5 तरह से फिल करूँगा। फिर यहाँ पे एक भी बैठ गया तो बच गया 4,
फिर घटते हुए चले जाएंगे। ये 6 फैक्टोरियल आ रहा है ना, कितना होता है 720। अब स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हैं। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में ना 20-25 तक अभी तक लिखा कैसे कर सकता हूँ, बाकी आप लिख देंगे लास्ट में। बस मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, काफ़ी है। 27 हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट, फिर अगेन बोल रहा है 6 डिजिट का नंबर ही बनाना है, तो 6 बॉक्सेस बनाऊँगा। जहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया वहाँ पे स्टॉप हो जाइए और उतना का जो भी हो फिगर बनाइए। 1 2 3 4 6 फिगर क्या बॉक्सेस बनाइए। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिया हुआ है 3 1 7 0 9 5। यदि फर्स्ट प्लेस इसी में से फर्स्ट प्लेस को 0 पुट कर दूँ, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। 3 1 7 5 9 6 डिजिट के नंबर हैं भाई। जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता था, ये तो 5 डिजिट का नंबर बनेंगे। इसका मतलब क्लियर है कि इस पर मैं 0 फिल नहीं कर सकता हूँ। तो टोटल डिजिट है कितना 6 में से मैं इसको 0 में नहीं फिल कर, तो बच गया कितना 5, तो मैं इसको 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो एक डिजिट तो ऑलरेडी बैठ गया होगा 6 में। अब 0 यहाँ फिल कर सकता हूँ ना, तो अब 0 इंक्लूडेड करूँगा इसमें। तो अब टोटल 6 था, 6 में से एक बैठ गए, बच गया कितना 5, तो इसको 5 तरीके से, फिर 4 3 2 1 आ जाएंगे। 5 × 5 फैक्टोरियल। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। ठीक है। 28 क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट डिफरेंट नंबर। अब इस बार कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का ही बनाना है। तो 1 2 3 4 डिजिट का होगा। ग्रेटर देन 5000 से बड़ा बनाना है। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, ग्रेटर बनाना है। शॉर्टकट में मैं लिखते जा रहा हूँ। और डिजिट क्या है 1 2 5 9 0। ये चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो ये यहाँ पे करेंगे वही आपको लिखना है। 5000 से बड़ा हो तो फर्स्ट प्लेस में क्या फिल कर सकता हूँ 5 और 9। 2 फिल किया तो 5000 से छोटा हो जाएंगे ना, तो इसको तो 2 ही प्लेस से फिल कर सकता हूँ। टोटल कितने थे 2 5 में से तो एक फिल हो गया, बच गया कितना 4 बच रहा है ना अभी भी। तो मैं इसको 4 फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 48। यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 28।